Good morning, children. Class 8th, Subject SST, Chapter 5, भूमि मृदा जल प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन संसाधन। देखिए चैप्टर 5, भूमि मृदा जल प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन संसाधन। तो देखिए भूमि मृदा जल प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव सभी प्राकृतिक संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधन क्या है? भूमि है, मृदा है, जल है, आदि है। अब देखिए भूमि क्या है? मानव का आवास होने के कारण भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि मानव कहाँ पर रहता है? स्थायी रूप से भूमि पर रहता है। भूमि पृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। भूमि के लगभग 30% भाग पर ही विश्व की लगभग 90% जनसंख्या रहती है। शेष 70% भाग पर या तो विरल जनसंख्या है या निर्जन है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान है। पर्वतीय क्षेत्रों जहां भूमि ऊबड़ खाबड़ है तथा तीव्र ढाल है, जल भराव वाले निम्न क्षेत्रों, गर्म तथा ठंडे मरुस्थलों एवं घने वनों में जनसंख्या विरल है। इनमें से अनेक क्षेत्र निर्जन हैं। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, अतः ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं। अब देखिए भूमि उपयोग। भूमि का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इनमें से प्रमुख है फसलों की खेती, पशुचारण, वानिकी खनन, मकानों और सड़कों का निर्माण और उद्योगों की स्थापना। भूमि के इस प्रकार के उपयोगों का अनुपात इस प्रदेश से दूसरे प्रदेश में काफी भिन्न होता है। इसे भूमि उपयोग प्रतिरूप कहते हैं। समय के साथ एक प्रदेश में भी इसमें अंतर आ जाता है। संसार के विभिन्न भागों में निरंतर बढ़ती जनसंख्या के कारण बहुत से परिवर्तन हुए हैं। वनों को काटकर खेत बना लिए गए हैं। कृषि योग्य भूमि को गैर कृषि जैसे भवन, सड़कें, हवाई अड्डे आदि बनाने के काम में लाया जा रहा है। भूमि उपयोग के अनुसार क्षेत्रफल या प्रतिशत देखिए, क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। देश क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। फसल भूमि क्या है? 6, चारागाह 56, वन 14, अन्न उपयोग क्या है? 24 है। ऐसी ब्राजील में है, ऐसी कनाडा में देखिए, ऐसी चीन, फ्रांस, भारत, जापान आदि हैं। अब देखिए भूमि उपयोग प्रतिरूप को अनेक कारक प्रभावित करते हैं, जैसे भौतिक कारक जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, जल की उपलब्धता और खनिज संसाधन किसी क्षेत्र के संभावित उपयोग को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए उपजाऊ मैदानों में खेती की जाती है। खनिज निक्षेपों की विद्यमानता खनन को प्रोत्साहित करती है। आर्थिक और मानवीय कारक भी भूमि उपयोग को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे निम्न कोटि के अयस्कों वाले क्षेत्रों में ऊंची लागत के कारण खनन का विकास शायद नहीं हो सकता। इसी प्रकार घने बसे क्षेत्रों में भवनों, सड़कों और रेल मार्गों आदि की मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वन भूमि और कृषि भूमि का अतिक्रमण अधिक होता है। पिछले पृष्ठ पर दी गई सारणी का अध्ययन ध्यानपूर्वक कीजिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उन देशों के नाम लिखिए जिनमें फसल भूमि, वन, चारागाह और अन्य उपयोग के लिए भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक है। नंबर 2, उन देशों के नाम लिखिए जिनमें वनों के अंतर्गत 33% से कम भूमि है। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि बांटा जा सकता है। निजी भूमि पर व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है, जैसे चारागाह, वन आदि। सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं।